नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, मैं उत्कर्ष आपके समक्ष पहली बार प्रस्तुत होता हुआ अपनी एक नई संस्था को लेकर। इस संस्था का निर्माण हम 4 फैकल्टी मेंबर्स द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के एकेडमिक कैरियर के अंदर बच्चे का काम 60% होता है और टीचर्स का काम 40% होता है। अगर आप अपना काम 40% भी कर लें तो बच्चे के बेहतर भविष्य को देखा जा सकता है। इस चीज को दिमाग में रखकर हमने 4 लोगों की एक गठित समिति बनाई है, जिसमें हर कोई अपने विषयों का महारथी है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्कर्ष दीक्षित आपके सामने आया हूँ फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स को लेकर। मेरे साथ मेरे फैकल्टी मेंबर उमंग सर, जो कि KGMU लखनऊ से पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट हैं, आपके सामने समझ प्रस्तुत होते हैं अपने आप सुधारों को लेकर। सर प्लीज। Good morning students, my name is Umang Dikshit. Recently I am doing paramedical specialization surgery and pharmacology from King George's Medical University Lucknow. Today this session is very important for us and very important for you. I will be teaching you biology as well as the chemistry department, because these 2 subjects is recently and very much focused on the competition as well as on the board examination. By these 2 subjects you can enter into any competition as well as you can crack a very good marks in a board examination. अब मैं मिलवाता हूँ अपने नए फैकल्टी मेंबर से आयुष। टीचिंग यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एंड 12th एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे मैकेनिज्म को लेकर, जो कि स्कूल में अच्छे से टीच नहीं किए जाते हैं। वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में बताया जाएगा। सर, अब मैं अपने नए फैकल्टी मेंबर आकाश सर को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और आपसे 2 बातें करें। हेलो, मेरा नाम है आकाश शर्मा एंड मैंने बीटेक किया है SR यूनिवर्सिटी चेन्नई से। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स को कैसे थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि बच्चों को फॉर्मूलाज जो होते हैं वो रटवा दिए जाते हैं, उन्हें एकदम कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता कि एक्चुअली बेसिक जो सॉल्यूशन जो होता है उसके पीछे आखिर है क्या। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स को कैसे एकदम हलवे की तरह सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आप ऐसे आइए और हमारी कोचिंग में आइए और हमें बताइए और थोड़ा हमें मौका दें कि हम कैसे आपको अच्छे से पढ़ा सकें। So here we are going to teach you about that what is the state of our coaching. So the first point is here is the revision. So देखने को ये मिलता है कि बच्चे जो होते हैं जैसे 10th क्लास में आते हैं तो काफी गार्जियन को ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे बच्चे को 9th में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो छूट गए। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस कोचिंग में ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी कि आपको रिवीजन जो मिलेगा, अगर आप 10th क्लास में आते हैं तो आपको 1 वीक या 2 वीक या बच्चों को इतना लगे कि 9th क्लास में मुझे ये टॉपिक मिस हो गया है, तो डोंट वरी, वी आर हियर फॉर हेल्प यू एंड वी विल आल्सो टेक अ क्लास फॉर 9th क्लास एंड सिमिलरली आल्सो फॉर 12th एंड 11th. Same the thing will going to happen. So the second point is our only subject content prescribed CBSE and SC. So here we have our main focus on the CBSE and SC board, and after that if the student wants to learn about some IT's pattern and something also, then here we also have for this subject also. So the third point is going to be that class notes are more than sufficient. So the fourth point is extensive preparation for final examination. अब यहाँ हमारा मेन मोटिव ये निकलता है कि जैसे कि स्टूडेंट को चलो साल में पढ़ा दिया हम लोगों ने 5-6 महीने 7 महीने 8 महीने स्ट्रगल करके पढ़ा दिया। अब सबसे मेन जो मंथ्स जो होते हैं वो एग्जाम्स के 1 या 2 मंथ्स पहले होते हैं। तो उस टाइम स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे गाइडेंस देनी है, हम लोग यहाँ पे केवल आपको पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 12th में कैसे क्या करना होता है, आफ्टर 10th आपको कौन से ब्रांच लेनी चाहिए, बायो में जाना है, फिजिक्स लेना है, मैथ्स लेना है, कुछ भी लेना हो, हम यहाँ पे आपको एक अलग से एक अच्छी सी गाइडेंस क्लास भी यहाँ पे देंगे आपको। उसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मेन प्रिपरेशन जैसे होता है कि 10th जैसे होते हैं बोर्ड एग्जाम, 12th होते हैं बोर्ड एग्जाम, तो उन वीक हम लोग का लास्ट मंथ ये रहेगा कि आपका सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होके अच्छे से जो मेन क्वेश्चन उनको बता के पूरी अच्छे से तैयारी की जाएगी, ताकि आप टॉपर लिस्ट में से रहें। अगर आपको रहना है टॉपर लिस्ट में और आपको अच्छे से आप पढ़ना है और फ्यूचर को लेकर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको 10th की क्लियर करना है, 12th आपको क्लियर करना है, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेन बात होती है कि आपको 12th के बाद आगे क्या करना है, क्योंकि आपका अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा मौका दीजिए कि आपको हम थोड़ा सा पढ़ाएं, कोचिंग बताएं कि कैसे क्या कोचिंग चलती है, ताकि सब फालतू जो चीजें होती हैं उन सबसे दूर रहे और जो मेन जो होता है बेसिक होता है आपको कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। हमारे संस्थान का नाम ऑर्बिट क्लासेस के नाम से है। इसका एड्रेस सेंट्रल एकेडमी स्कूल बाराबंकी के सामने जाने वाली विकास भवन रोड पे है। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, उत्कर्ष सर का नंबर जो कि मेरा नंबर है, उमंग सर का नंबर, आकाश सर का नंबर और ये आयुष सर का नंबर है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं और आप यहाँ पे पढ़ाई का अनुभव ले सकते हैं।